और वो सुबह जल्दी उठना चाहता है, अपने अंदर ये परिवर्तन लाना चाहता है, तो वो क्या करे? एक उदाहरण दे रहे हैं। इस तरह से हम अपने व्यक्तित्व में अलग अलग गुण ला सकते हैं। तो ये है कि अच्छी तरह सोच विचार कर उपयुक्त समय निश्चित कर लें। अब जो भी जिस समय उठना चाहे सुबह एक बार निश्चित कर ले, भाई मैं इतने बजे उठूंगा। बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं, बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं। भाई अगर मान लीजिए वो 7 बजे उठ रहा था और जल्दी उठना चाहता है, तो उस हिसाब से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से समय निर्धारित कर ले, उस पर अटल रहो और फिर रात को दृढ़ निश्चय करके सोए कि सुबह ये टाइम होते ही मैं बिस्तर छोड़ दूंगा। ठीक है। शरीर की इच्छा तथा आलस्य से वशीभूत मत हो। फिर इसके अंदर क्या विघ्न आएगा? शरीर में आलस आएगा कि मैं थोड़ी देर और सोता रहूं, थोड़ी देर और सोता रहूं। सुबह उठने का प्रयास करने में कई लोगों को कई कई साल लग जाते हैं और उनके ये व्यक्तित्व में नियमितता नहीं बन पाती। कई जो सफल लोग हैं वो कहते हैं कि सुबह अगर अपन जल्दी उठते हैं तो हमें आम लोगों से 1-2 घंटे ज़्यादा मिल जाते हैं और हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वही टाइम हम सोते हुए बिता देते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि आप जो सुबह उठने का जो भी टाइम फिक्स करें उसका फिर दृढ़ता से पालन करें। कुछ समय के अभ्यास के पश्चात यदि आपको लगे कि समय का निर्धारण ठीक नहीं हुआ तो उसे बदल दें। अगर आपको लगे कि मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी का सोच लिया, इतना जल्दी मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट कर लें, लेकिन आलस से नहीं, सोच समझ कर। भावना तथा इच्छा के वशीभूत होकर नहीं, मतलब सोच समझ कर आप उस समय को निर्धारित करें। इससे अगला कदम है स्वयं अपने चरित्र का अध्ययन करना कि क्या क्या गुण हमें अपने अंदर लाने हैं। अपने आप को देखना, अपने बारे में सोचना और देखना कि हमारे व्यक्तित्व में कौन सा गुण हमको लाना चाहिए। जैसे अभी नया साल आने वाला है, हम चाहें तो अपने लिए सोच सकते हैं कि भाई ये गुण हमारे व्यक्तित्व में लाए, और हमें मतलब उपाय बता दिया गया है कैसे हम ये गुण बना सकते हैं। हम एक छोटा सा प्रयोग भी कर सकते हैं अपने ग्रुप के लिए कि हम ग्रुप के अंदर शेयर करें कि नए साल में हम क्या रेजोल्यूशन लेंगे, कई क्या नई बात अपने व्यक्तित्व में जोड़ेंगे और वो अपन शेयर करें कि भाई मैं अपने व्यक्तित्व में ये चीज़ लाना चाहता हूँ, वो क्या क्या चीज़ लाना चाहता है, और इस तरह से हम उसके ऊपर काम करें और कैसे काम कर रहे हैं, कैसे हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या हमें बाधा आ रही है, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इस बारे में समय के हिसाब से हम चर्चा करते रहेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है, अपने व्यक्तित्व को व्यवस्थित करना। एक एक गुण लेना चाहिए, जो भी इसमें शामिल होना चाहे स्वागत है, हम इस बारे में काम करेंगे। क्योंकि थियोसॉफी है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है कि इसको अपन बैठ के पढ़ लें, ये लाइफ स्टाइल है। हम इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, हमारे जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। क्योंकि जो कार्य हम करें समझ बूझ कर ही करें, आंखें बंद करके नहीं। जो भी हमें काम करना है सोच समझ के करना है, क्योंकि ये हमारे जीवन से संबंधित बात है, हमारे जीवन को ऊपर उठाने से संबंधित बात है। चरित्र निर्माण के इस कार्य के लिए हम गीता के 16वें अध्याय में वर्णित दैवी संपत्ति से युक्त व्यक्ति के गुणों को ले सकते हैं। अब भगवत गीता के 16वें अध्याय के अंदर दैवी संपदा और आसुरी संपदा करके, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने दो तरह की बातें कही है, और उन बातों को हम जानकर पता लगा सकते हैं कि हमारा जो स्वभाव है वो स्वभाव आसुरी स्वभाव है या देवता का स्वभाव है। हम कैसे हैं, हमारे अंदर कैसा स्वभाव काम कर रहा है। हालांकि हर मनुष्य अच्छाई और बुराई का एक मिश्रण है, लेकिन फिर भी हम मोटा मोटी रूप में देख सकते हैं कि देवता के क्या गुण होते हैं और राक्षस के क्या गुण होते हैं। राक्षस वही नहीं होता जिसके सिर पर 2 सींग उगे हुए हों, स्वभाव की बात है। स्वभाव से आदमी देवता स्वभाव का हो सकता है
और स्वभाव से आदमी राक्षस स्वभाव का हो सकता है। तो अपन चर्चा करते हैं गीता के अंदर जो देवी संपदा की बात की है, जो देवता के गुणों की बात की है, उसकी सबसे पहले उसके अंदर एक गुण हो सकता है निर्भयता। निर्भयता का मतलब है किसी चीज से डर नहीं होना। अगर किसी के अंदर किसी तरह का डर नहीं है तो देवता स्वभाव है, और अगर हम अलग अलग तरह की बातों से दिन रात डरते रहते हैं, ये राक्षसी स्वभाव है। डरने का मतलब है ईश्वर पर विश्वास नहीं होना, वही डरता है। अगर हमको ईश्वर पर विश्वास है, अगर हमें कर्म नियम के ऊपर विश्वास है, तो हमारे डरने के लिए कोई बात ही नहीं है, हम क्यों डरें। दूसरी बात है अंतःकरण की शुद्धता, मतलब मन इतना शुद्ध होता है कि उसके अंदर किसी के प्रति बुरा विचार नहीं आए। मैं किसी की कोई नुकसान पहुंचा दूं, मैं किसी को मजा चखा दूं, मेरा समय आएगा तब मैं उसको ऐसा कर दूंगा, ऐसा उसके अंदर कभी नहीं आता है। उसके अंदर हमेशा आता है मैं किसकी मदद कैसे कर दूं, किसी का भला कैसे कर दूं, किसी के काम कैसे आ जाऊं। ये देवता स्वभाव वाले मनुष्य की विशेषता है। फिर है ज्ञान प्राप्ति की दृढ़ता। उसके अंदर देवता स्वभाव का जो मनुष्य होता है वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर के बारे में जानना चाहता है। जैसे अपन ये जो चर्चा कर रहे हैं, अपन जो भी लोग जुड़े हुए हैं, तो ये एक देवता स्वभाव का गुण है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा करना, है ना। कई लोग ऐसे फ्री भी होते हैं, बैठे रहेंगे कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति में आके नहीं बैठ पाते हैं, ये स्वभाव की बात है। फिर है दान। देवता स्वभाव के जो मनुष्य होते हैं वो देने की इच्छा रखते हैं, लेने की नहीं, कि मैं इससे क्या ले लूं या दुनिया से क्या ले लूं। वो ऐसा नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं मैं क्या दे दूं। जहां पर जैसी स्थिति में है वहां पर भी कुछ न कुछ देने की इच्छा रखते हैं, लेने की नहीं रखते। फिर है इंद्रियों पर संयम। अपने जो आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, जीभ जो भी है, इसके ऊपर कंट्रोल होता है ना। फिर है जो कर्म नियत किए उन पर दृढ़ता। जो भी अपना टाइम टेबल बनाया है, अपना जो भी मार्ग बनाया है जीवन जीने का, उसके ऊपर दृढ़ता से चलते हैं। ये इतनी मजबूती होती है उनके अंदर। फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब रोज अध्ययन करना। अपन ये जो चर्चा कर रहे हैं ज्ञान चर्चा, ये अध्ययन है, रोज अध्ययन करना। और हम अगर ये रोज कर रहे हैं तो ये देवता स्वभाव की बात है, हमारे स्वभाव में एक देवता का गुण आ रहा है, ये अध्ययन करना। फिर है सरलता। सरलता का मतलब है जैसा मन में है वैसा बाहर, और इसका विपरीत होता है कपट। मन में क्या और बाहर क्या बोलना, वो होता है कपट। और सरलता होती है जैसा मन में है वैसा ही बोलना, ये सरलता उनके स्वभाव की विशेषता होती है। फिर है अहिंसा। किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से तकलीफ नहीं देना, वो है सरलता। फिर है सत्यता, मतलब सत्य होता है, बोलेंगे, करेंगे, सोचेंगे जो भी सत्य है ना। फिर क्रोध विहीनता, इतनी शांत होते हैं और अंदर क्रोध नहीं आता है। क्रोध जिसको भी आता है वो असुरी स्वभाव का लक्षण है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवद गीता में 16वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। जिसको भी गुस्सा आता है वो समझ लो आसुरी स्वभाव वाला प्राणी है, ठीक है ना। फिर है त्याग। अगर किसी के लिए कोई चीज जरूरी है तो अपनी चीज छोड़ने के लिए तैयार रहना, ये त्याग। फिर शांति। इस तरह का जो मनुष्य होता है उसके हृदय में हमेशा शांति रहती है। जिसको ईश्वर पर विश्वास है, जिसे कर्म के नियम पर विश्वास है, उसके अंदर शांति रहनी है, बिल्कुल। फिर है निंदा न करना। अब वो इतना अच्छा मनुष्य हो सकता है, लेकिन जो इस तरह के नहीं है, लोग अलग तरह से लोग रहे, अभी वो प्राथमिक अवस्था में है, लेकिन वो निंदा नहीं करता है, किसी की बुराई नहीं करता है, किसी को कुछ भी नहीं कहता है। चाहे वो लोग उसके बारे में कुछ कहते हैं, लेकिन वो किसी के बारे में कुछ नहीं कहता है, ये निंदा नहीं करता है। फिर है दया। करुणाशील होता है और हमेशा सब जीवों पर, सब लोगों पर दया करता है। फिर है लालची न होना।
उसके अंदर लालच नहीं होता है। जो कर्म से, उसके मेहनत से जो मिल गई उसी में संतुष्ट है। ऐसा नहीं है और यहाँ से लाऊं, उसके लिए गलत तरीके अपनाऊं, ऐसा नहीं करता है। फिर है कोमलता, सॉफ्टनेस होती है, हार्ट की सॉफ्टनेस। दूसरे के इमोशंस और फीलिंग्स को समझता है, ये कोमलता उसके अंदर रहती है। लेकिन इस कोमलता के साथ में ही देखो अगला इसका क्या प्रकार है, दृढ़ संकल्प। लेकिन अपने अंदर, उसके अंदर दृढ़ता बहुत होती है। कहते हैं कि दूसरों के लिए फूल से भी ज्यादा कोमल होता है, लेकिन खुद के लिए वज्र से भी ज्यादा कठोर होता है। खुद को वो चांस नहीं देता है गलती करने का, इस रास्ते से उतरने का चांस नहीं देता है। दूसरे उतरते हैं उनको माफ कर सकता है, खुद को नहीं। फिर है क्षमा, दूसरों की गई गलतियों और भूलों के लिए क्षमा कर सकता है, इतनी उसके हृदय में सरलता रहती है। फिर है धैर्य, मतलब कैसी भी कठिनाई आ जाए, संकट आ जाए, लेकिन धैर्य का शरण लेता है और डगमगाता नहीं है। और आगे है पवित्रता, विचार, वाणी और कर्म सबके अंदर पवित्रता रखता है। तो ये श्री कृष्ण भगवान ने गीता के 16वें अध्याय में देव स्वभाव वाले मनुष्य के गुण बताए हैं। और यहाँ पर इनका देने का मतलब है कि हम इन गुणों के हिसाब से किसी भी गुण को अपने व्यक्तित्व में उतारने का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। जो नए साल आ रहा है उसके अंदर हम सोच सकते हैं कि इतने गुण हैं, इसमें से किस गुण को मैं अपने व्यक्तित्व में डालने के लिए कोशिश करूंगा, और ये अभ्यास शुरू कर सकते हैं। और वास्तव में करने लायक ये काम है। इस तरह के गुण को अगर हम अभ्यास करके, प्रयास करके अपने व्यक्तित्व में उतारते हैं तो हम इस दुनिया से कुछ लेके जाएंगे, हमारे हाथ खाली नहीं रहेंगे। नहीं तो खाना पीना, सोना और उठ के वापस तैयार हो जाना, उन लोगों के हाथ खाली ही रह जाएंगे। और जिन चीज़ों के लिए दौड़ रहे हैं वो चीज़ें तो यही रह जाएगी, साथ में तो ले जा नहीं सकते, ये तो हम सबको पता है। तो साथ में ले जाने वाली चीज़ों के ऊपर बात हुई है। इनमें से कोई भी अपन गुणों को लें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ये सिर्फ अपनी चर्चा का विषय नहीं रहे, अपन इसके ऊपर काम करें, अपन बाकायदा शेयर करें ग्रुप के अंदर कि मैं इस गुण को अपने व्यक्तित्व में उतारने का प्रयास करूंगा। फिर उसके ऊपर मनन करें, अध्ययन करें, है ना, और अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करें। और उन गुणों को जब हमने व्यक्तित्व में लाएंगे तभी इस तरह की क्लासों में शामिल होना और काम करना कुछ काम आ पाता है। ये गुण संख्या में 26 है। आरंभ में हम इनमें पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम इसको प्रयास शुरू करेंगे तब हम इसके अंदर एकदम परफेक्ट हो जाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम प्रयास करना शुरू कर सकते हैं और हमारा व्यक्तित्व निश्चित रूप से बदलेगा। परंतु इसका अभ्यास, दृढ़ निश्चय तथा लगन से किया हुआ अभ्यास हमें अवश्य एक न एक दिन पूर्णता तक पहुंचा देगा। अगर हम श्रद्धा से, दृढ़ता से ये काम अपने हाथ में लेंगे तो हमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ गुण जरूर हाथ में आएंगे और हम ऐसी चीज ले लेंगे जिसको मौत छीन नहीं पाएंगी। एक अपन देखते हैं जिस दुनिया में रह रहे हैं, अधिकांश मनुष्य जाति जो है वो अपना अधिकांश जो समय जिस काम में लगा रही है वो चीजें उसके साथ नहीं जाएगी, पर वो समझ ही नहीं पा रहे। हमारे साथ में जो चीजें जाएगी, और हमको इस अध्याय में बता दिया गया है कैसे गुण को अपने व्यक्तित्व में डालें, तो मुझे लगता है इससे इम्पोर्टेंट और काम कोई दूसरा क्या हो सकता है, मेरी समझ से बाहर है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है ऐसे गुण को अपने व्यक्तित्व में लाने का प्रयास करना, काम करना, मेहनत करना, और हमें वो चीज़ हाथ आ जाएगी जिसको मौत नहीं छीन पाएगी। हम मुंह लटकाकर इस दुनिया से नहीं जाएंगे, ये गारंटी है। वो ही मुंह लटका के इस दुनिया से जाते हैं जिन्होंने अपने समय को वेस्ट कर दिया, और अंतिम समय में जाके पता चलता है कि मैंने पूरी जिंदगी जिन चीज़ों के लिए लगा दी, वो मकान, वो दुकान, वो गाड़ियाँ, वो बंगले, वो पैसे, वो गहने, सब यही धरे के धरे रह गए और अब मुझे जाना है।
मुंह लटकना वाजिब है, लटकेगा। लेकिन अगर हम लोग इस तरह की मेहनत करते हैं, अगर इन गुणों को अपने व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं हमारे मुंह नहीं लटकेंगे, लटक ही नहीं सकते। आरंभ में मिलने वाली असफलताओं से निराश न होकर यह विश्वास मन में जमाए हुए हमें कार्य करना है। और जब हम इन गुणों को अपने व्यक्तित्व में डालने का प्रयास करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये व्यक्तित्व में आ जाएंगे। हमें पराक्रम करना पड़ेगा, हमें परिश्रम करना पड़ेगा, हम मेहनत करेंगे तब हमारे व्यक्तित्व में आएंगे। तो हमें एक दृढ़ता रखनी है। प्रत्येक कदम चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, निश्चित ही हमें लक्ष्य तक पहुंचा रहा है। ट्राई एंड ट्राई, ट्राई अगेन। गुरुदेव जी यही कहते हैं, प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, करते करते हो जाएगा, करते करते बात बन जाएगी। हम देखेंगे कि निस्वार्थ प्रेम तथा अहिंसा के सुनहरे तार इन गुणों को आपस में जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे इशारा दे रहे हैं कि एक तो निस्वार्थ प्रेम है। दुनिया में कहते हैं ना, इस हाथ ले उस हाथ दे, सौदेबाजी नहीं है। निस्वार्थ प्रेम और अहिंसा। अहिंसा का मतलब है किसी भी तरह से किसी को कष्ट न देना। अगर हम ये दो चीजें लेते हैं, किसी को कष्ट देना बंद कर दें, मुंह से, विचारों से और शरीर से किसी को कष्ट न दें, है ना, और फिर दूसरों को प्रेम करें, अनकंडीशनल प्रेम, बिना कुछ बदले में चाहे प्रेम करें, तो इस तरह से ये गुण हमारे व्यक्तित्व में डालने में हमें सुविधा हो जाएगी। शक्ति तथा सहिष्णुता भी अपना निर्धारित स्थान प्राप्त कर रहे हैं। परिणाम में एक ऐसे चरित्र का निर्माण हो रहा है जो एक साथ ही कोमल तथा कठोर भी है। और इस तरह से हमारा व्यक्तित्व ऐसा बन रहा है कि हम एक साथ में कोमल और कठोर है। कोमल है हम दूसरों के लिए, उनकी गलतियों के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ये दुनियादारी में फंसे हुए हैं, माया के जाल में फंसे हुए हैं, अभी इनकी उतनी समझ है ही नहीं, तो हम उनके लिए दयालु रहते हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गई, भूल हो गई, छोड़ो। लेकिन खुद के लिए बहुत कठोर होते हैं, खुद को मौका नहीं देते हैं कोई गलती करने का। वज्रादपि कठोरानी मृदानी कुसुमादपि, मतलब दूसरों के लिए कोमल, खुद के लिए कठोर। आत्मनिर्भर भी तथा दयालु भी, मतलब आत्मनिर्भर भी है खुद के लिए, दूसरों के लिए दयालु है। शक्तिशाली भी, दुर्बलों के सहायक भी। भक्ति तथा अहिंसा से पूर्ण, आत्मसंयम तथा शांति से युक्त। यहीं तक पढ़े आज, ओवर करें, ओवर करते हैं, यहीं तक पढ़ के आज